Hello students, Assalamu alaikum. First year pre-engineering students. First year pre-engineering students. चैप्टर 2 के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है। चैप्टर 2 में हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे हमने कंप्लीट किया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स में तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। तमाम स्टूडेंट तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, आपने कहा जी हाँ वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। तमाम स्टूडेंट्स लिखना बंद कर देंगे और स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी बात जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हम पढ़ते हैं। अगर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हम फर्स्ट एक्स के साथ वाई को एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक्स के साथ वाई को नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। बट अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए तो फिर इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये फार्मूला उस वक्त तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक यहाँ प्लस की जगह पर नेगेटिव साइन ना आ जाए। तो इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम मेथड ये अप्लाई करते हैं कि इस पॉजिटिव साइन की जगह पर नेगेटिव साइन खुद लगाते हैं और नेगेटिव साइन लगाते ही इसके साथ आयोटा स्क्वायर हम खुद लिख लेते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है और एक माइनस पहले से भी मौजूद है, तो ये माइनस माइनस प्लस में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हमें पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना हो तो नेगेटिव लगाकर हम उसके साथ आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और एक फार्मूले का माइनस और एक आयोटा स्क्वायर का माइनस 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 वापस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो पहला x है इसे हम x पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आयोटा और y दोनों पे चूंकि स्क्वायर है तो इसे हम होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले x के साथ आयोटा y को पॉजिटिव साइन के साथ और फिर x के साथ आयोटा y को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाए। इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये भी हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसा कि मैट्रिक मैथ में आप फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ते हुए ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये जो फैक्टर हमने सेकंड में बनाए हैं, इनमें चूंकि आयोटा मौजूद है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टर। और ये जो फर्स्ट फैक्टर्स हमारे पास मौजूद है x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसमें आयोटा नहीं है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे रियल फैक्टर्स। तो दो किस्म के फैक्टर्स हैं, एक रियल फैक्टर और एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हम उन फैक्टर्स को कहते हैं जिनमें आयोटा मौजूद होता है, और रियल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें आयोटा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स में हम क्या करते हैं जी, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव साइन खुद लगाकर उसके साथ आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं, और फिर ये फार्मूला हमें मिल जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। एक और एग्जाम्पल से इसी बात को और समझते हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको अगेन कॉम्प्लेक्स फैक्टर के बारे में फिर से थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि अगर आपके पास टर्म है 49 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर। अब हमें इसके अगर फैक्टर बनाने हों तो पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना होगा, और पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में कैसे कन्वर्ट होगा कि 49 एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, फिर पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करते हुए आयोटा स्क्वायर खुद लिखेंगे, और 16 वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया जाएगा। ये जो 49 एक्स स्क्वायर है, इसे हम 7x का होल स्क्वायर लिखेंगे, नेगेटिव साइन बेटे ऐसे ही रहेगा, आयोटा y और 16 इसे हम लिखेंगे 4 आयोटा y का होल स्क्वायर, और इस तरह से ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कहता है कि फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ, और फिर फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को एक दफा नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया जाए। तो इस तरह से ये a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स बनाने आ रहे हैं कि हम पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव साइन लिखकर उसके साथ आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, ताकि माइनस और माइनस प्लस भी हो और हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। नंबर नेक्स्ट ये बात समझ लें कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 जो है वो बन जाता है 3 का स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 5 का स्क्वायर बनाएं या 5 किसका स्क्वायर होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर 2.5 का स्क्वायर, और कुछ कहेंगे सर इसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये बात समझ लें आज के लिए कि √5 जो है, 5 का जो स्क्वायर है वो हम कैसे बनाते हैं, हम √5 लिखकर इस पर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये स्क्वायर भी बन गया, और जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो वापस हमें 5 भी मिल जाए। 7 को अगर आपको स्क्वायर बनाना हो तो आप √7 लिखकर ऊपर स्क्वायर लगा दें, तो ये स्क्वायर भी बन गया, और जब स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो वापस 7 भी आपको मिल जाए।
अगर आपको 8 का स्क्वायर बनाना हो तो अंडर रूट 8 लिखकर ऊपर होल स्क्वायर लगा दें तो ये खुद ब खुद इसका स्क्वायर भी बन जाए। तो अब ये बात बड़ी अहम और याद रखने की है कि हर नंबर का स्क्वायर बनाया जा सकता है, हर नंबर का स्क्वायर बनाया जा सकता है। वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनका स्क्वायर बनाने का मेथड क्या है, उन नंबर्स को रूट में लिखकर ऊपर हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर ऑड नंबर पर स्क्वायर रूट लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल हर ऑड नंबर पर स्क्वायर रूट लगाया जाएगा। मरियम बेटे बिल्कुल ठीक बात आपने कही। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं जी। कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। लीजिए आपके पास आ गया। कहता है जी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। हमें 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए 9 सोल्यूशन 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करने के लिए आयोटा स्क्वायर भी लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर खुद लगाएंगे और 9b स्क्वायर सेम एज इट इज ही रहेगा। ये जो 4a है 4a स्क्वायर ये बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर और आयोटा 9 और b जो है ये बन जाएगा 3 आयोटा b का होल स्क्वायर। ये बन गया 3 आयोटा b का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक दफा टर्म को पॉजिटिव साइन के साथ फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड को एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ और फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को एक दफा नेगेटिव साइन के साथ हमने लिख लिया। तो ये इसके कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स बन गए। इसी मेथड पर सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और 3 को आप बना सकेंगे किसका, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। लेकिन इकरा कहती है सर आयोटा कैसे आया? भाई हमें प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करना है तो हमने माइनस साइन खुद लगा दिया और आयोटा स्क्वायर खुद से लगते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। माइनस और माइनस जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें वापस प्लस मिल जाएगा। इकरा बेटे मेरा ख्याल है आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। तो जब भी हम पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाकर आयोटा स्क्वायर खुद लिखते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। सेकंड पार्ट में ये बात ध्यान में रखेंगे कि 3 को कैसे स्क्वायर बनाते हैं, अंडर रूट 3 लिखकर ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे और 8 को कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 8 लिखकर ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे तो ये रूट 8 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस की जगह पे माइनस लगाएंगे और फिर आयोटा स्क्वायर लिखेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 7 को
जी रुबैशा कहती हैं कि सर m को 3 से अलग कर कर लिखेंगे रूट में। जी हाँ, 3√3 होल स्क्वायर और फिर m स्क्वायर इसके साथ इस तरीके से आएगा। फिर प्लस का साइन लिखेंगे और फिर इसे आप लिख सकते हैं √8 का होल स्क्वायर और t का स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। √3 का स्क्वायर अलग लिख लें, m पे स्क्वायर आप अलग दिखा दें। और अगर आप चाहें तो आगे चलकर इस स्टेप में भी आप चाहें तो इस स्टेप में खुद लिख लें √3 m होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख लें √8 t आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। वैसे बेटे बात समझ में आए? अच्छा जी। रुबैशा कहती हैं कि सर इसको जरा सॉल्व करके हमें बताएं ताकि चलिए आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ पर ये मिटा देखिए जी, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि ये जो 3 है 3 का 3 लिखें, m स्क्वायर का m स्क्वायर लिखें, प्लस की जगह माइनस लगाएं, आयोटा स्क्वायर लिखें और 8t स्क्वायर लिखें। ये पहला स्टेप तो आप इसी तरीके से बना लें। सेकंड स्टेप में अब आपको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, ब्रैकेट लगाएं। ये जो 3 है इसको ब्रैकेट के अंदर √3 कर दें और m का m लिख कर ऊपर होल स्क्वायर लगा दें, माइनस लिखें, फिर ब्रैकेट लिखें, √8 लिखें, √8 लिखने के बाद आयोटा लिखें, फिर t लिखें और ऊपर होल स्क्वायर लगा दें। तो अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। रुबैशा कहती है जी बात समझ में आ चुकी है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सिंप्लीफाई, इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है। नाउ सॉल्यूशन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो पावर 4 है इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाए। इस बात को यूं समझ लें कि भाई x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यूं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2 माइनस आयोटा पे जो होल पावर 4 है इसे हमने लिख दिया 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर साइन माइनस का लिखते हैं, 2 फार्मूले का लगाएंगे, फिर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे और उसके बाद सेकंड टर्म का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट पे जो होल स्क्वायर है वो एज इट इज ही रहेगा। जैसा कि आपके सामने अभी मैं इसको डिस्प्ले करता हूं, इसका स्टेप ये आपके सामने 4 माइनस 4 आयोटा प्लस होल स्क्वायर आपके पास। इससे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व किया है। अगर आपको परेशानी लग रही हो तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें। स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है भाई, आप पहले a स्क्वायर लिखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखें, साइन माइनस का लिखें, 2 फार्मूले का लिखकर फिर फर्स्ट टर्म लिखें,
फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म लिखें और फिर साइन पॉजिटिव लगाकर सेकंड टर्म का होल स्क्वायर लिख लें। ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, ऊपर आप होल स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दें। 2 का स्क्वायर बेटे 4 बना लें। 2 2 जार 4 आयोटा लिखें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 लिखकर ऊपर होल स्क्वायर लगा दें। 4 में से 1 को माइनस कर दें। 3 - 4 आयोटा लिखकर ऊपर होल स्क्वायर फिर लगा दें। अब ये फिर बन गया फार्मूला a - b का होल स्क्वायर बन गया। a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं हम अगेन यहाँ पर, और वो इस तरह से कि a स्क्वायर यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमें इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, फिर साइन माइनस का, फिर 2 फार्मूले का लिखें, फिर फर्स्ट टर्म लिखकर फिर सेकंड टर्म को लिखें और फिर आप सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखें। यानी हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फिर से हमने अप्लाई कर दिया। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 बन जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा बेटे आ जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, आई पे स्क्वायर आया तो बन गया आयोटा स्क्वायर। 9 - 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि ये -1 होती है। माइनस के 1 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट माइनस का 16 आ जाएगा। 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 7 -7 -24 आयोटा, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात बहुत आसानी से समझ में आ रही है। तो वैशा, मरियम और इकरा बेटा की बात समझ में आ गई है आपको। फातिमा, तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई है। यस सर। लेकिन आपने कहा यस सर, फातिमा ने कहा, इकरा ने कहा जी सर बात समझ में आ गई है। तो वैशा बेटे की बात समझ में आ रही है। मरियम, हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद यही हमारा आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने, और भी इसमें इस तरह के पार्ट्स मौजूद हैं लेकिन उन्हें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। तमाम स्टूडेंट के पास कंप्लीट है। -7 -24 आयोटा हमारा आंसर। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया वेरीफाई दैट, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड का आंसर लेकर आना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मेथड क्या होगा? अच्छा जी सर, पिछली स्लाइड, मरियम ने कहा सर पिछली स्लाइड। ले जी मरियम बेटे, पिछली स्लाइड आपके सामने आ गई है। ये पिछली स्लाइड थी। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर बनाया, a - b होल स्क्वायर लगाया और उसके बाद अगेन a - b होल स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई किया। हाँ बेटा जी कंप्लीट है, तो हम आगे मूव करेंगे। मरियम बेटी जब कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे मैसेज करते हैं ताकि हम आगे।
मरियम बेटे कंप्लीट ओके, मरियम ने कहा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई और बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको कि अंडर रूट 2 माइनस आयोटा, तो बेटे ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन लगाएंगे, आयोटा को फर्स्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास माइनस का आयोटा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 2 तो बेटे ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस आयोटा और लास्ट वाला माइनस आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि याद रखें -1 और -1 बेटे ये -2 होता है, -x -2x बन जाएगा, माइनस आयोटा ये माइनस का 2 आयोटा होता है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 होती है और माइनस के 1 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का रूट 2 हो जाएगा, पॉजिटिव रूट 2 नेगेटिव रूट 2 को कैंसिल कर देगा और हमारे पास -2 आयोटा, ये इसका आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लीजिए बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो हमारे राइट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल आ रहा है। मरियम कहती है कि सर दोबारा से इसको समझा दें। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट हमने ऐसे ही उतार लिया, आयोटा को बेटे जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा आ गया, अंडर रूट 2 कैसे उतारा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, दो माइनस आयोटा -2 आयोटा में कन्वर्ट होगा, यहाँ समझाया मैंने, -x -2x होता है, माइनस आयोटा -2 आयोटा होता है, ये वाला आयोटा और ये आयोटा, ये दोनों -2 आयोटा बन गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे -1 होती है, माइनस के 1 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 2 कैंसिल हो गए और माइनस का 2 आयोटा हमारे पास रिजल्ट आ गया, और यही वो रिजल्ट है जो कि राइट हैंड साइड पर है। हैंस टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मरियम बेटे बात समझ में आ गई? मरियम बेटे बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, आपने कहा यस सर, बात समझ में आ चुकी है। तो आगे हम मूव कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आई एम गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड रुबैशा कहती हैं कि सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ये वाला दोबारा से बता दें। ये बहुत ही आसान, पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है वेरीफाई दैट, हमें रिजल्ट को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लिखा मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे उतारा, बाहर जो आयोटा है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा आ गया, अंडर रूट 2 बेटे ऐसे उतार लिया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा ये बन गए -2 आयोटा, क्योंकि -1 -2 होता है, -x -2x होता है, माइनस आयोटा -2 आयोटा होता है, इसलिए ये -2 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे -1 होती है, माइनस के 1 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अंडर रूट 2 आपके पास आ गया, प्लस के रूट 2 ने माइनस के रूट 2 को कैंसिल कर दिया, माइनस का 2 आयोटा आ गया, हैंस टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप के बात समझ में आ रही है। तो वैसे बेटे बात समझ में आ रही है? आपने कहा डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से समझा दिया मैंने आपको।
अच्छा जी, रुबैशा कहती हैं कि सर ये आपने सेकंड कॉलम में क्या लिखा है? कि सेकंड कॉलम में बेटे इसको समझाने के लिए बताया था कि जैसे -1 और -1 -2 होता है, इसी तरह से -x -2x होता है, माइनस आयोटा -2 आयोटा। तो यही बात यहाँ पर भी थी कि माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा बन गए -2 आयोटा। तो वैसे बेटे बात समझ में आ गई। ये जो सेकंड कॉलम है ये जस्ट इनको एक्सप्लेनेशन थी समझाने के लिए, इसका क्वेश्चन से कोई खास ताल्लुक नहीं था, ये सिर्फ समझाया था, बेसिक समझाई थी मैंने कि जो हम माइनस आयोटा और -2 आयोटा। तो वैसे बेटे बात समझ में आ गई। ओके, इसका सेकंड पार्ट 1 माइनस आयोटा पे होल पावर 4 इज इक्वल टू -4। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें स्क्वायर का स्क्वायर बनाकर फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जो आयोटा क्यूब है, इसे भी आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 4 को भी ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा। इसमें हम स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। थर्ड पार्ट में आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर में और आयोटा में, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हमारे पास आ जाए। आयोटा की जो पावर 4 है, इसे हम आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और फिर वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। फिर से देख लेते हैं, ये जो आयोटा क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, तो रिजल्ट बन गया माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 पे इवन पावर आ गई तो आंसर पॉजिटिव। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसी क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस फोर्थ पार्ट पे आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे। सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। सॉल्यूशन में वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, 1 + 2 आयोटा divided by 3 - 4 आयोटा प्लस 2/5। ये क्वेश्चन की मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। 1 + 2 आयोटा divided by 3 - 4 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए तो आप ये बात जानते हैं कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर हम उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये हमने नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और जो 2/5 है ये साथ साथ आखिर तक चलता रहेगा। ऊपर आपके पास बेटे दो ब्रैकेट बनेंगे, एक बनेगा 1 + 2 आयोटा का ब्रैकेट और एक बनेगा 3 + 4
आयोटा का ब्रैकेट बनेगा। नीचे आपके पास दो ब्रैकेट बनेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो प्लस का 2 अपॉन जो 5 है ये सेम एज इट इज ही चलता रहेगा। अब हम यहाँ पर इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, फिर 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ गया, 2 आयोटा को 3 आयोटा से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 6 आयोटा, 2 आयोटा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर बन गया 8 आयोटा स्क्वायर। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, साइन माइनस का लगाएंगे, b स्क्वायर का मतलब है 4 आयोटा का होल स्क्वायर लिया जाएगा, प्लस का 2/5 सेम एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर अब हम इक्वल का साइन लगाकर 3 का 3 ऐसे लिखेंगे, प्लस सेम एज इट इज ही रहेगा। 4 आयोटा और 6 आयोटा बेटे ये बन जाता है 10 आयोटा, और यहाँ पर हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। माइनस के 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -8। 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और आई पे स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, प्लस का 2/5 सेम एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा -5 प्लस का 10 आयोटा ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे -1 होती है और 16 के साथ माइनस पहले से मौजूद है तो ये बन जाएगा 9 प्लस 16, 2/5 आपके पास सेम एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे अब हम -5 ऐसे ही लिखेंगे, 10 आयोटा बेटे सेम एज इट इज ही रहेगा, 16 में 9 को ऐड कर लेंगे 25 आ जाएगा, प्लस का 2/5 आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 25 इसके एलसीएम में आएगा। 25 का टेबल हम 25 तक अगर पढ़ें तो ये 1 पे जाएगा, 25 1s are 25, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो -5 प्लस 10 आयोटा आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड पे आ जाए, 5 का टेबल इतना पढ़ें कि 25 आ जाए, 5 5s are 25, 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2s are 10, लीजिए 10 में से 5 को निकाल दिया, आपके पास 5 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। इस 5 के नीचे 25 को हम अलग लिखेंगे और 10 के नीचे बेटे 25 को अलग लिखा जाएगा और आयोटा सेम एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर अब हम टेबल पढ़ते हैं और 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे बनता है 1/5 प्लस यहाँ पे 5 2s are 10 और नीचे 5 5s are 25, तो 2/5 आयोटा। तो ये रिजल्ट है हमारे पास कौन सी साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। और क्या लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट आपस में इक्वल है? जी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है। इसी वजह से इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड के बाद इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड तक आप तमाम स्टूडेंट कंप्लीट कर लें और फिर मैं आगे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर कर आपको दिखाता हूँ। मरियम पूछती है कि सर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। नहीं जी, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चैप्टर 2 का कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता, सारे क्वेश्चन शॉर्ट में ही आते हैं, चाहे वो आपको कैलकुलेशन में थोड़े से बड़े ही लग रहे हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड तमाम स्टूडेंट के पास कंप्लीट हो चुकी है? लेफ्ट हैंड साइड तमाम स्टूडेंट ने कंप्लीट कर ली है। तो फिर हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे और मैं यहाँ से इसको रेस करता हूँ ताकि आप इसकी राइट हैंड साइड को यहाँ से समझ सकें। लेफ्ट हैंड साइड में हमने वही मेथड अप्लाई किया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डिवीजन में अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आता है तो हम उसे क्या करते हैं जी, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के बाद जा रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ और यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं स्क्रीन पर कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि यहाँ पे चूंकि अब एक टर्म आ रही है तो बस हम नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन उस वक्त चेंज करते हैं जब नीचे वाली टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन भी मौजूद हो। हमने नीचे वाली टर्म का से डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 5 आयोटा को पहले आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा 5 2 10 आयोटा। नीचे बन जाएगा 5 5 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये बन गया -5 माइनस का। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, रुबैशा कहती है सर 5 आयोटा को कंजुगेट क्यों लिया? भाई मैं ये बात पहले बता चुका हूँ आपको कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए तो उसको फिर हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अगर दो वैल्यूज हो, और अगर दो वैल्यूज ना हो, सिंगल वैल्यू तो बस फिर उसी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। तो वैसे बेटे बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पे ले जी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में। -5 के नीचे माइनस के 25 को अलग कर देंगे, माइनस के 10 के नीचे माइनस के 25 को हमने अलग कर दिया, ये आयोटा आ गया आपके सामने। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि अब हम यहाँ पर माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और जब माइनस और माइनस प्लस आपके पास होगा तो ये बन जाएगा 1/25, ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 5 2 10, 5 5 25 और ये आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आंसर हमने लेफ्ट हैंड साइड का मालूम किया था वही आंसर हमारी राइट हैंड साइड पर भी आ गया। तो आखिर में आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
1/, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि 1/5 होगा। इकरा ने सही कहा कि सर ये 1/25 नहीं होना चाहिए, 1/5। जी हाँ बिल्कुल, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और तकरीबन हमारा जो चैप्टर 2 है ये भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। छोटे से कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ऑफ करते हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें वही हैं जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। रुबैशा ने कहा है सर। जी रुबैशा बेटे, कोई बात है? रुबैशा ने कहा, रुबैशा कहती हैं सर अगर दोनों साइड इक्वल ना हो तो दोनों साइड सॉल्व करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेने से राइट हैंड साइड का आंसर ना आए तो फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व लाजमी तौर पर किया जाए। रुबैशा बेटे, अगर लेफ्ट से राइट ना आए तो फिर राइट को भी सॉल्व करते हैं, अगर राइट लेकर लेफ्ट ना आए तो फिर लेफ्ट को भी सॉल्व करना पड़ता है, यानी क्या ना फिर दोनों साइड्स को सॉल्व करना। तो ओके, आपने कहा ओके जी, तो फिर यहीं पर ऑफ करते हैं आज की क्लास को। तमाम स्टूडेंट को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आज के लेक्चर के हवाले से, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है आज के लेक्चर के हवाले से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आज के हवाले से? ओके सर, ले जी तमाम स्टूडेंट ने ओके का मैसेज कर दिया है और इंशाल्लाह फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।